आज मैं लेके आई हूँ झारखंड की पारंपरिक मिठाई दूधौरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ झारखंड का प्रसिद्ध एवं पारंपरिक मिठाई दूधौरी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ दूधौरी कैसे बनती है। दूधौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई 1 कटोरी चावल। तो ये चावल हमारे घर के ही हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से साफ़ करके आधा घंटा के लिए सॉक करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसका दूधौरी बनाऊँगी। तो चलिए मैं इसे साफ़ करके आधा घंटे के लिए सॉक करने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं उधर चूल्हे पे दूध चढ़ा देती हूँ। तब तक दूध हमारा 1 का हाफ हो जाएगा। तो चलिए, तो दूधौरी बनाने के लिए बस हमें 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, चीनी, चावल और दूध। बस हमें यही 3 इंग्रेडिएंट चाहिए दूधौरी बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध हमारा आधा बॉयल हो गया है। तो अब मैं उसमें 1 कटोरी चावल मिला रही हूँ। दूध चावल के हिसाब से ले। कोई चावल है कि उसको पकने में ज़्यादा लेट लगता है, कोई चावल है कि जल्दी पक जाता है। तो मतलब दूध कम ही ले। अगर दूध को ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ऊपर से और मिला सकते हैं। तो मैं कम लेकर ही मिला रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमारा कुछ ऐसा कंसिस्टेंस आया है दूधौरी का। तो मैं इसमें थोड़ा सा और दूध मिलाऊंगी क्योंकि हमारे चावल अभी पके नहीं हैं। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 80% तक ही पकाना है। तो चावल हमारा 70% तक पक गया है। तो अब मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो चीनी यहाँ पे भी मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट चाशनी में ही बना सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से पूरा सोखने तक पका लूँगी। अभी भी हमारा चावल नहीं पका हुआ है, अभी भी हमारा चावल 80% तक ही पका है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और सुखा लेती हूँ। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा इसका कंसिस्टेंस एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची और थोड़ा सा सोडा मिला रही हूँ। तो हमारा कंसिस्टेंस बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। तो चलिए मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे अभी भी हमारा चावल खड़ा है। तो अब हमारा चावल मात्र 80 से 90% के बीच में ही पका है, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी। तो चलिए मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो जब तक ये हमारा ठंडा होता है तब तक मैं उधर सीरा बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सीरा का कोई मेजरमेंट नहीं की हूँ। मैं यहाँ पे आधे कटोरी से भी कम चीनी ली हूँ और उसी कटोरी से उतना ही मैं पानी ली हूँ। तो हमें सीरा ज़्यादा ना गाढ़ा ना पतला बनाना है, बिल्कुल पका हुआ सीरा रहे। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा केसर मिला रही हूँ। केसर हमारे घर का ही है, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला दे रही हूँ। तो ये मैं इसके छिलके के साथ ही मिला रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। तो देखिए हमारा सीरा पक गया। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए इधर हमारा डो ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे हाथों की सहायता से मैश लेती हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, पर ये हाथों से भी आसानी से मैश हो जाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे अब अच्छे से गूँध लेती हूँ, बिल्कुल आटे की तरह। बिल्कुल ऐसा हमें इसका डो बनाना है कि जब हम डो बनाएं तो वो फटे ना, इस तरह से। तो चलिए मैं इसे अच्छे से अब पूरा गूँध लेती हूँ। चाहे तो इससे हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा के अच्छे से गूंथ सकते हैं क्योंकि ये चिपकते ज़्यादा हैं। तो हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसे लोई बना लेती हूँ। लोई आप अपने शेप के, छोटी बड़ी लंबी गोल, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से अब सारे लोई बना लेती हूँ। तो सारी दूधौरी हमारी बन के तैयार हो गई। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए अब मैं तेल हमने पूरा हाई फ्लेम पे गर्म किया था, पर अब मैं इसे लो कर दूँगी और एक एक करके सारे दूधौरी को फ्राई कर लेती हूँ। तो एक साथ ज़्यादा दूधौरी ना डालें वरना वो फट जाएंगे, कम ही डालें। तो चलिए मैं एक एक करके सभी को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो अब 1 मिनट के बाद हल्के हाथों से इसे पलट लेंगे। हमारे एक हाथ में फ़ोन है, इस वजह से कलछी से थोड़ा सा हमारे दूधौरी में लग गया तो वो फट गए। लेकिन आप धीरे धीरे करके अगर वो पलटोगे आप उसे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इसे गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। तो चलिए अब हमारा ये हो गया। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो इसी तरह से करके अब मैं सारे दूधौरी को फ्राई कर लेती हूँ। उधर फ्राई किए हुए दूधौरी को मैं चाशनी में डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसे बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाई हूँ। तो चलिए मैं इसे चाशनी में डीप कर लेती हूँ। बस हमें इसमें ज़्यादा नहीं रखना है, बस 1 मिनट रखना है। उसके बाद मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो 1 मिनट बाद मैं डीप की हुई दूधौरी को चाशनी से निकाल लेती हूँ। ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं तो आप इसे ज़्यादा खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी तरह से करके अब मैं इसमें दूसरे तरीके से बना रही हूँ। मैं चाशनी को गर्म कर ले रही हूँ और उसमें मैं इसे पका ले रही हूँ।
तो ये बिल्कुल खाने में चावल के रसगुल्ले की तरह लगेंगे। तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए अब इसे चाशनी में भी पका लेती हूँ बचे हुए दूधौरी को। तो चलिए अब हमारा ये रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलती हूँ अब आप सबसे अगले ब्लॉग्स में।